हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पार्क पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस को, हिंदी के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य, वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो उसका नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। आइए, मैंने लिख दिया है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहे। अब इसमें देखना है, मैंने आपको बताया है सेंटेंसेस जनरली इसमें हमको 3 तरह के पढ़ने हैं, एफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। आइए एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस एक ही होता है। इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो सेंटेंस है कि वह सो चुका था, वह सो चुका था, मैं ताजमहल देख चुका था। यह एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या है, देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब का 5th फॉर्म याद करना है, इसलिए कि कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी 4th फॉर्म, कभी 5th फॉर्म आपको यूज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे बनेगा। वह सो चुका था, तो वह सब्जेक्ट हो गया, हमने ही लिख दिया, ही के साथ हैड, सबके साथ हैड ही लगता है, क्योंकि हैड कॉमन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकेला है। ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म सोना, स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, तो ही हैड स्लेप्ट। फिनिश्ड। नेक्स्ट, मैं ताजमहल देख चुका था, आई सब्जेक्ट हो गया, आई, इसके बाद हैड, सी का थर्ड फॉर्म सीन, ऐसे आप वॉच्ड भी लिख सकते हैं। ताजमहल देखना, टीवी देखना, ऐसे में हम सी के जगह पर वॉच यूज करते हैं। मैंने सीन ही लिख दिया है, आप वॉच्ड भी समझ सकते हैं इसको। आई हैड सीन द ताजमहल। फिनिश्ड हो गया। यही है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। आइए हम निगेटिव में चलते हैं, नकारात्मक वाक्य। पहला एग्जाम्पल है, आप नहीं सो चुके थे, आप नहीं सो चुके थे। दूसरा, राम आम नहीं खा चुका था। आइए कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद नॉट। मैंने कहा है आपको कि जब भी किसी सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। ये आप याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। बनाइए। आप नहीं सो चुके थे, आप यू हो गया, हैड नॉट, स्लेप्ट, सिंपल। नेक्स्ट, राम आम नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटेन, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन अ मैंगो, सिंपल। ये पॉजिटिव और या फिर एफर्मेटिव और नेगेटिव हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है यस नो इंट्रोगेटिव। यह वैसा इंट्रोगेटिव है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। आइए एग्जाम्पल है, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके थे, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके थे। दूसरा, क्या मोहन खाना खा चुका था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में कर देंगे, उससे हमारा यस नो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हैड, इसका रूल है हैड देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। इसे मत भूलिएगा। व्हेन यू फॉरगेट टू यूज दिस इंट्रोगेटिव सिंबल, योर सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब देखिए, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख चुके थे। तो क्या हैड हमने शुरू में कर दिया, हैड हम लोग का वी नहीं भी है, इसलिए नॉट लर्नड इंग्लिश, हैड वी नॉट लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या मोहन खाना खा चुका था, हैड मोहन ईटेन फूड।
इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, तुम क्यों पटना जा चुके थे। अब क्यों आ गया, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस तरह से। तुम्हारी माँ खाना कब बना चुकी थी। तो देखिए WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव सिंबल। इस तरह से इसको बनाएंगे। तो देखिए WH वर्ड, अब यहाँ वाई, क्यों, तुम पटना क्यों जा चुके थे। तो क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई, में शुरू में मुझे लगाना है WH वर्ड, वाई हैड, WH वर्ड के बाद हैड लगाना है, वाई हैड, देन सब्जेक्ट, तो हो गया यू, पटना जा चुके थे, गोन टू पटना। नेक्स्ट है तुम्हारी माँ खाना कब बना चुकी थी, कब, व्हेन, तो शुरू में लगाएंगे व्हेन, उसके बाद लगाएंगे हैड, सब्जेक्ट हो गया योर मदर, खाना बना चुकी थी, खाना बनाना कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड, सिंपल। इस तरह से मैं आशा करता हूँ आप ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ गए होंगे अच्छे से। और इसमें हमने आपको ये तीन सेंटेंसेस हमने लिख भी दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट्स आपने पढ़ लिया, समझ लिया। और इसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको नया नया इसी तरह से चैप्टर पढ़ाऊँगा और आप अच्छे से सीख लेंगे। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और स्पेशल टाइप का सेंटेंस है। ये तो इजी में हो गया, सिंपल, जैसे और सब टेंस आपने पढ़ा है, लेकिन मैं इसका एक अलग भी पार्ट पढ़ाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, उसे भी हमें पढ़ाना है, आपको सीखना भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमें कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।